अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका मेहमान कमरुल हुदा कासमी। आप तमाम हज़रात का वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ। भारत में G20 ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आकर एक भी सवालों के जवाब नहीं दिए, उल्टा वो हाथ हिलाकर निकल जाते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये नसीहत दी है कि एक आज़ाद प्रेस के क्या माना होते हैं, मानव अधिकार और इंसानी हकूक के माना और मतलब क्या होते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि G20 के खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मीडिया के गुल्लों और कलमों के सामने आते हैं, बाबा के पड़ियों के सामने आते हैं और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं। क्या? और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं। और आप देखिएगा कि पूरा मीडिया हाउस भारत माता की जय के नारों से गूंज उठता है। क्या है? पूरा मीडिया हाउस भारत माता की जय के नारों से गूंज उठता है। भारत के पत्रकार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। भारत के पत्रकार सत्ता से सवाल पूछने के बजाय भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। गोया कि भारत के पत्रकार अपने खामियों को छुपाने के लिए सत्ता से सवाल नहीं पूछते, बल्कि भारत माता की जय के नारे लगा करके अपनी पतली गली से निकलना चाहते हैं। 37 सेकेंड की ये वीडियो, जिसको देखकर इस वीडियो के अंदर कई चीज उभर कर सामने आती है, जिस पर तफसील से रोशनी डालूंगा कुछ देर के बाद। कांग्रेचुलेशन। पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कब हुआ है जब सहाफी और पत्रकार सवाल पूछने के बजाय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे? कि देखिए, इससे पहले क्या होता था कि मैंने कई लोकसभा चुनाव देखा था कि जब भी पत्रकार सहाफी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से विकास और तरक्की के ऊपर सवाल पूछते तो वो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं होते थे। इसलिए वो सवालों से बचते हुए पतली गली से निकल जाने के लिए भारत माता की जय के नारे का सहारा लिया करते थे। इसलिए भारत माता की जय के नारे लगा दो। अब सहाफी और पत्रकार भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इतना मीडिया वहां खड़ा हुआ है, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। क्या कर लेते? कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम में जाना पड़ता है और वहां पर खड़े होकर बोलना पड़ता है कि मैंने प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि एक आजाद प्रेस के क्या माना होते हैं, मानव अधिकार, इंसानी हकूक की हिफाजत के माना और मतलब क्या होते हैं। और उसने ये भी कहा, दोस्तों, मैंने प्रधानमंत्री आते हैं और हाथ हिलाकर निकल जाते हैं। इतना मीडिया वहां पर खड़ा है, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। और सबसे अहम और शॉकिंग बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वियतनाम में जाना पड़ता है और वहां पर खड़े होकर बोलना पड़ता है कि मैंने प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उसने क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर उसने कहा है कि हमने मजबूत, ताकतवर और शक्तिशाली मुल्क बनाने, दौलतमंद और खुशहाल मुल्क बनाने में इंसानी हकूक की हिफाजत, सिविल सोसाइटी और फ्री सहाफत की अहमियत को उसके सामने उजागर किया है। क्या है? उसके सामने उजागर किया है। दोस्तों, अमेरिका में फ्री प्रेस है ही ना। अमेरिका में प्रेस को लेकर कोई अटैक्स नहीं है। प्रेस को लेकर कोई अटैक्स नहीं है। फ्री प्रेस को लेकर कहां अटैक्स है? फ्री प्रेस को लेकर कहां सवाल उठता है? प्रेस इंडेक्स को लेकर के
प्रेस इंडेक्स को लेकर के कौन सा मुल्क निचले पायदान पर आता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मानवाधिकार के सम्मान, फ्री सहाफत, फ्री प्रेस को लेकर के अगर यहाँ पर जो बाइडेन कुछ कहते तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नसीहत देते। इसलिए जो बाइडेन को हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी सवालों का जवाब देना पड़ता। लेकिन हमारे पत्रकार भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनके पत्रकार, अमेरिका के पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार उनसे उनके अपने राष्ट्रपति से मुद्दों पर सवाल पूछते हैं, क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारा हौसला अफजाई करें। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press had in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam.